हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेज एंड नेचर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मानव हृदय के बारे में बताऊंगा कि मानव हृदय किस प्रकार होता है और कहाँ स्थित होता है और ये किस प्रकार कार्य करता है। देखिए दोस्तों, मानव हृदय है हमारी बंद मुट्ठी के समान होती है। जिस प्रकार हमारी बंद मुट्ठी होती है उसके समान हमारा हार्ट होता है। और ये जो हृदय होता है हमारे शरीर के अंदर एक पंप की तरह कार्य करता है जो रक्त को पंपित करता है। हृदय वक्ष गुहा के अंदर बाईं ओर स्थित होता है। जिस तरफ हमारा शर्ट का जेब होता है या उस जेब की ओर हमारा हृदय होता है। मानव हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है, जिसमें ऊपर वाले ये दोनों आलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले दोनों नीले कहलाते हैं। आलिंद जो होते हैं वो इधर वाला दायां आलिंद और इधर वाला बायां आलिंद, और इसी प्रकार दायां नीले और बायां नीले। ऊपर वाले जो दोनों आलिंद हैं वो रक्त को संग्रहित करते हैं या रक्त को एकत्रित करते हैं, जबकि नीचे वाले दोनों जो नीले होते हैं वो रक्त को पंप करते हैं, यानी रक्त को पंपित करते हैं। दोस्तों, मानव का जो हृदय होता है उसका जो बायां भाग होता है, बाएं भाग में मतलब इस हृदय को इस प्रकार 2 भागों में हम विभाजित करें तो इधर वाला भाग बायां और इधर वाला भाग दायां। बाएं भाग में शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, जबकि दाएं भाग में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है या अशुद्ध रक्त होता है। देखिए दोस्तों, जो आलिंद जो होता है, इस आलिंद के अंदर शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं के बाद जो रक्त अशुद्ध हो जाता है वो शिराओं के माध्यम से रक्त आलिंद में एकत्रित किया जाता है और आलिंद के संकुचन से ये रक्त नीले में पहुंच जाता है। अब ये जो नीले जो है, इस नीले और इस आलिंद मतलब दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में ये एक विशेष प्रकार का कपाट पाया जाता है जिसको वाल कहते हैं। ये जो वाल है, इस वाल की एक विशेषता होती है कि ये वाल जब रक्त नीले में पहुंच जाता है तो इस आलिंद में नहीं जा पाता, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर की तरफ दाब लगाएगा तो ये जो पट हैं जो कि त्रिवलन होते हैं ये बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जब पंप करता है तो ये जो फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं, ये फुफ्फुसीय शिराएं हैं जो रक्त को हमारे फेफड़े में पहुंचाएगी। तो ये जब पंप करेगा तो ये जो वाल है वो बंद हो जाएगा। जो दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में जो वाल है वो बंद हो जाएगा, जबकि फुफ्फुसीय धमनियों के अंदर ये जो वाल होता है ये खुल जाता है और रक्त फेफड़ों में पहुंच जाता है। और फेफड़ों में पहुंचने के बाद में श्वसन क्रिया के माध्यम से लाई गई ऑक्सीजन को ये ग्रहण करता है और उसमें उपस्थित CO2 को ये त्याग देता है और फिर ये रक्त बाएं आलिंद में पहुंचता है, जो कि फुफ्फुसीय शिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में पहुंचता है। अब बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में भी एक इस प्रकार का वाल पाया जाता है, द्विवलनीय होता है। इस कपाट की भी ये विशेषता होती है कि जब बाएं आलिंद से रक्त बाएं नीले में पहुंच जाता है तो ये वापस नीले से आलिंद में नहीं जा पाता, क्योंकि जैसे ये इधर जाता है तो ये पट बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो रक्त है जब बायां जो नीले है इसको पंप करेगा तो ये जो बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवलनीय कपाट है ये बंद हो जाते हैं, लेकिन वाल लगे होते हैं वो खुल जाते हैं और ये पंप करके रक्त को पूरे शरीर में पहुंचा देता है, जो कि महाधमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। बायां आलिंद और बायां नीले है, इसकी जो पट होती है यानी जो भाग होता है ये मोटा होता है, क्योंकि यहाँ पर रक्तदाब ज़्यादा होता है, इसलिए दीवार है बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में ये मोटी होती है। तो इस प्रकार हमारा हृदय होता है। तो मुझे आशा है कि हृदय के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हृदय की क्रियाविधि,
देखिए दोस्तों, मानव का जो हृदय होता है ये एक पेशीय पंप की तरह कार्य करता है और जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण होता है। ये जो कार्य है ये आलिंद और निलय दोनों के संकुचन और अनुशीतलन के कारण होता है और इसकी जो कार्य प्रणाली है उसको हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है हृदय स्पंदन। देखिए दोस्तों, हृदय स्पंदन क्या है? आलिंद संकुचन, मतलब आलिंद के संकुचन और शीतलन के द्वारा जब हृदय से रक्त फेफड़ों में और फेफड़ों से वापस हृदय में पहुंच जाता है तो ये एक हृदय स्पंदन दर है। कहने का तात्पर्य ये है, जब हृदय के वाल्व खुलते हैं और बंद होते हैं तो लब डब की ध्वनि उत्पन्न होती है और इस ध्वनि को ही हृदय स्पंदन दर कहा जाता है। हृदय स्पंदन दर सामान्य व्यक्ति के अंदर 72 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 बार ये हृदय स्पंदन दर होती है। अब हृदय स्पंदन दर को मापने के लिए एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है जिसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। हृदय स्पंदन दर मापने वाले यंत्र का नाम स्टेथोस्कोप है। आपने जो डॉक्टर्स है अपने कानों में हृदय स्पंदन दर सुनने के लिए स्टेथोस्कोप काम में लेते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा प्रकार है वो है हृदय चक्कर। दोस्तों, हृदय चक्कर को हम एक बार समझते हैं। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ये हमारा हृदय है और हृदय के हमने अभी पढ़े कि 4 कोष्ठ हैं इस प्रकार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4 हैं। ऊपर वाले ये आलिंद हैं और नीचे वाले नीले हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा क्या है, शरीर है और इस शरीर के अंदर फेफड़े के अलावा संपूर्ण शरीर है और फेफड़े जो हैं वो हम यहाँ पर रख लेते हैं, फेफड़े। अब दोस्तों देखिए, हमने ये बताया कि इधर वाला जो भाग है ये भाग ये क्या है, बायां भाग है और इधर वाला भाग है वो दायां भाग है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है और जो दायां भाग होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। सबसे पहले ये जो रक्त है, जो शरीर से अशुद्ध रक्त है वो दाएं आलिंद में प्रवेश करेगा और दाएं आलिंद और इस नीले के बीच में जो त्रिवलनीय पट पाया जाता है उसके माध्यम से ये रक्त इस बाएं, मतलब दाएं नीले में आता है, दाएं नीले में आता है। अब ये जो दायां नीले है ये रक्त को पंप करेगा और रक्त कहाँ पहुँच जाएगा, फेफड़ों में पहुँचेगा और फेफड़ों में पहुँचने के बाद में ये CO2 को त्याग देगा और O2 को ग्रहण करेगा तो रक्त शुद्ध हो जाएगा और ये शुद्ध रक्त कहाँ पहुँच जाएगा, बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में ये पहुँच जाता है और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में द्विवलनी पट पाए जाते हैं। इस बाएं आलिंद में संकुचन होता है तो ये पट खुल जाते हैं जिससे रक्त इस बाएं नीले में पहुंच जाता है। अब बाएं नीले क्या करेगा, इसको पंप करेगा और पंप करने से ये संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो बायां नीले है, मतलब बायां हृदय का बायां भाग है, यहाँ पर रक्तदाब ज़्यादा होता है और ये जो पूरे शरीर में पहुँचाने वाली रक्त कोशिकाएँ हैं इन पर रक्तदाब ज़्यादा होता है। अब इसके बाद में रक्त वाहिनियाँ, हमारे शरीर के अंदर रक्त जिन नलिकाओं में प्रवाहित होता है उन्हें रक्त वाहिनियाँ कहा जाता है। रक्त वाहिनियाँ साधारणतया 3 प्रकार की होती हैं, एक तो धमनी और दूसरी शिराएँ और तीसरी केशिकाएँ। तो 3 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं। पहले हम धमनी के बारे में पढ़ेंगे। धमनी क्या होती है? देखिए, धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और धमनियों का जो रंग होता है वो लाल या गुलाबी होता है। धमनियों पर रक्तदाब ज़्यादा होता है। रक्तदाब ज़्यादा होने के कारण धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं। तो ये तो थी धमनियाँ और शिराएँ। देखिए, जो शरीर से जो अशुद्ध रक्त लाने वाली जो नलिकाएं हैं उनको शिराएँ कहा जाता है। ये अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर
लाती हैं, मतलब इनकी जो महीन शाखाएं हैं वो शिराएं कहलाती हैं। ये कम लचीली होती हैं और इनकी जो बीती होती है वो पतली होती है। इसका जो रंग देखें तो रंग नीला या हरा रंग होता है। धमनियाँ शुद्ध रक्त लाती हैं, लेकिन फुफ्फुसीय जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त होता है। इसी प्रकार जो फुफ्फुसीय शिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है। तीसरी है केशिकाएं। देखिए, धमनी तथा शिराओं को आपस में जोड़ने वाली जो महीन पतली शाखाएं होती है उसको हम केशिकाएं कहते हैं। इनकी बीती बहुत ज़्यादा पतली होती है, वो इतनी पतली होती है कि आरबीसी भी इसमें से मुड़कर बाहर निकल जाती है, मतलब आरबीसी भी इसमें से बाहर निकल जाती है। शरीर में जो केशिकाएं हैं इनका जाल पाया जाता है और केशिकाओं में रक्त बहुत ही धीमी गति से प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार मानव का हृदय था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।